अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बिवेरियन विद बेरीज़ बनाना सिखा रही हूँ, जो कि जर्मनी की डेज़र्ट है। बहुत ही लाइट होती है ये, इसका टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी सा होता है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि बिवेरियन विद बेरीज़ हम किस तरह से घर में मौजूद अशिया के साथ बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में आपको सारा इसका बताऊँगी प्रोसीजर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें बगैर स्किप किए हुए, और इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे, उसके अंदर 150 ग्राम हम मिक्स बेरीज ऐड कर लेंगे। मेरे पास ये फ्रोज़न है, इसमें मैं 50 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश बेरीज यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम पानी भी ऐड करेंगे 50 ml, जो कि हाफ़ गिलास होता है। मेरे पास क्योंकि ये फ्रोज़न है तो इसलिए इसमें पानी हम नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे यहाँ तक कि ये सारी शुगर मेल्ट हो जाए और बेरीज़ का जो लिक्विड है वो सारा बाहर आ जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको कुक करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये आपको लिक्विड नज़र आ रहा है। शुगर भी हमने ऐड की थी, तो इसलिए इसका सिरप रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें। कुक करने का मकसद यही होता है कि थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो अब इस पॉइंट पे आके हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। इसके साथ हम अब दूसरी चीज़ जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। इस बेरीज़ के बैटर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर 250 ml हम फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। अगर आपकी अनस्वीटन है तो इसमें 2 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। मेक श्योर कि क्रीम आपकी बहुत ज़्यादा चिल हो, जितनी चिल होगी उतनी अच्छी ये व्हिप होगी। इसको व्हिप करने के बाद हम एक और बाउल ले लेंगे, उसमें 250 ग्राम योगर्ट ऐड कर लेंगे। अब योगर्ट में हम 50 ग्राम शुगर ऐड कर लेंगे, जो कि 5 टेबलस्पून होती है। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मिक्स करने के बाद अब हम हाफ कप मिल्क ले लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। बॉयल नहीं करना हमने, बहुत ज़्यादा गर्म करना है इसको। जेलाटिन ले लेंगे 10 ग्राम और इसको हम दूध के अंदर हल कर लेंगे और इसके हम लम्स फ्री इसको कर लेंगे। जब इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इसको योगर्ट में ऐड कर लेंगे। जेलाटिन मिक्स हो चुका है, योगर्ट में हम इसको ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारा। मिक्स करने के बाद अब हमने जो फ्रेश क्रीम व्हिप करके साइड पे रखी थी वो थोड़ी थोड़ी हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे। क्रीम को हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ़ोल्ड करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो फिर अनविप नहीं होगी। सारा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम मेक श्योर कर लेंगे कि इसमें लम्स नहीं बने जेलाटिन के। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारा मिक्सचर, तो अब हम इसको एक दूसरे मोल्ड में निकाल लेंगे। मेरे पास ये ग्लास का मोल्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गोल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई शेप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम सारा ऐड कर लेंगे मिक्सचर और इसको ऊपर से हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें एयर के बबल्स ना बने। अब इसको हम 4 से 5 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 5 आवर के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, तो अब हम गर्म पानी के साथ टिश्यू को गीला करेंगे और इसके किनारों पे हम साइड्स पे लगाएंगे ताकि इसको निकालने में आसानी हो। इस तरह से इजीली बाहर निकल आता है, क्योंकि ये जमा हुआ होता है तो ठंडा होता है, गर्म करने से इसके किनारे जो हैं इजीली छोड़ देते हैं। अब हम एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर हम इसको उल्टा लेंगे। प्लेट के अंदर हम इसको ऊपर पहले प्लेट सीधी रखेंगे, फिर इसको उल्टा लेंगे। उल्टाने के बाद हम इसके साइड्स पे और इसके ऊपर वाले हिस्से पे हाथ के साथ थोड़ा सा थपथपाएंगे तो ये बिल्कुल इजीली बाहर निकल आएगा इस तरह से। अब हम इसको उठा लेते हैं ऊपर से। इस तरह से हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इजीली बाहर निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बिवेरियन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके किनारे थोड़े से मेरे से मूव हो गए हैं, तो हम नाइफ़ के साथ इनको सेट कर सकते हैं ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी हो जाए। तो ये हमारा बिवेरियन रेडी हो चुका है। अब हमने जो सॉस बना के रखा था बेरीज़ का, वो इसके ऊपर हम सारा ऐड कर लेंगे और ये फिर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हम ऊपर फैला देंगे, एक जगह पे रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के ऊपर खुद ही फैल जाता है।
तो कोशिश करें कि जब सर्व करें तो उस वक़्त ये बेरीज़ का सॉस इसके ऊपर ऐड करें। पहले ऐड करके नहीं रखिएगा क्योंकि फिर ये फैल जाता है और पानी छोड़ देता है, तो फिर हमारी जो स्वीट हमने रेडी की है वो ख़राब हो जाती है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बिवेरियन विद बेरीज़ की बहुत ही इजी है, सिंपल है और इसमें जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो भी बहुत ही आसानी से हमारे घर में बल्कि अवेलेबल ही होती हैं, मिल जाती हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सका करें। तो ये हमारा बिवेरियन विद बेरीज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाइट सी डेज़र्ट है, बहुत ही मज़ेदार होती है, इसका टेस्ट भी बहुत ही मुनफरिद होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।